जय 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 श्री राम श्री राम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय जगन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुतो नभीष्मदाल्म्यान् रुक्मां गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानुमान् परं भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त ये तिनके पद की धूलि सर्वस्व भय राखो भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम। अपने अपने माइक खोल लें। जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
राम जय राम श्री श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय 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 श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज महाराज की जय श्री यमुना रथ रानी की जय चौरासी कोट ब्रजमंडल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय संत हरिभक्तन की जय जय श्री राम राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव महादेव नारायण 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 हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु संख्य कल्याण गुण में निलय अकारण करुणा वरुणालय कृपा करुणा के समुद्र सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो उनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। कि हम सब बड़ी कृपा है जिसके फलस्वरूप भगवान की मंगलमयी कथा, तो यह कथा क्या है? कथा के रूप में साक्षात भगवान ही है। कथा भगवान का ही स्वरूप है। जैसे नाम में और नामी में कोई भेद नहीं होता, नाम और नामी एक हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा जिनकी हम कथा कह रहे हैं वे कथा के रूप में हम सबको मिल गए, ऐसा समझना चाहिए। ठाकुर जी की कथा मंगलमयी कथा जो भगवान का ही स्वरूप है वो हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं और श्रवण भी महाराज विस्तृत व्याख्या भागवत जी की चल रही है, तो विस्तार से कथा सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुई। कितनी कृपा है ठाकुर जी। ऐसा संयोग सबके जीवन में नहीं बनता, और बनता है तो बार बार नहीं बनता। कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है। तो हम लोगों का सब समय संसार के व्यवहार में बीत जाता है। थोड़े समय हम सत्संग करते हैं, सत्संग करके अपने पूरे दिन को सार्थक कर लेते, सफल बना लेते जी। तो इस प्रकार से भागवत जी का सत्संग चल रहा है। 5वें स्कंद में महाराज आज कई अध्याय हैं, कई अध्याय 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5-6 अध्यायों में इनकी विषय वस्तु मैं आपको बता दूं। 20वें अध्याय में
जो पृथ्वी पे जो 7 द्वीप हैं, हमने चर्चा की थी पृथ्वी पे 7 द्वीप हैं। जी आजकल विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पे 7 द्वीप हैं। तो उन 7 द्वीपों में एक द्वीप तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के जो 9 वर्ष और 10वां वर्ष जो है उसकी चर्चा हम लोगों ने श्रवण करी। अब आगे 6 द्वीप हैं और उन 6 द्वीपों में कौन से वृक्ष हैं, क्या क्या पर्वत हैं, क्या क्या नदी हैं, और महाराज वहाँ कौन राजा राज्य करते हैं, कैसा कितना उसका परिमाण है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, इस सब का वर्णन है। और 6 द्वीपों की चर्चा के बाद लोकालोक पर्वत का भी वर्णन है। महाराज ये जो 6 द्वीप है ना, इनमें इनके बाद महाराज एक बड़ा विस्तृत पर्वत है, बहुत लंबा चौड़ा पर्वत है, और उस पर्वत को लोकालोक पर्वत कहते हैं, और वो बहुत लंबा चौड़ा है। और उसका जो शिखर है ना, उसमें ब्रह्मलोक की स्थिति बताई गई है, और उसके मध्य में स्वर्गादि लोकों की स्थिति है, और अंत में ये पृथ्वी और जो नीचे के जो लोक हैं उनकी स्थिति है। हमारी जो पृथ्वी है उससे ऊपर 7 लोक हैं और नीचे भी 6 लोक हैं। तो इस तरह से 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के 14 लोक कहे जाते हैं। तो उनको उन लोकों की भी यहाँ कथा का वर्णन है। 21वें अध्याय में सूर्य भगवान का रथ और उसकी गति, सूर्य भगवान किस रथ पर बैठते हैं, उसमें कैसे घोड़े लगे हैं, वे घोड़े भी बड़े विलक्षण हैं, वो कितनी तेजी से दौड़ते हैं, और महाराज भगवान सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी का चक्कर कितनी देर में लगा लेते हैं, उस सब का वर्णन 21वें अध्याय में किया गया है। अब इनको विस्तार से यदि हम सुनेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे। तो आज हमारा मन है कि इनको संक्षिप्त में कह करके फिर आगे चर्चा, जो मंगलमयी चर्चा है, उसका हम श्रवण करेंगे। इनको कोई विशेष रूप से इनकी जानकारी चाहता है तो भैया गीता प्रेस की जो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो ग्रंथ आते हैं वो आप लेकर के आवे। और आप हम लोगों के घर में भागवत जी की पोथी जरूर होनी चाहिए जी। भागवत जी की पोथी है, रामचरितमानस की पोथी है, श्रीमद् भगवत गीता है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म के मूल हैं। हम लोगों की पहचान ही इन ग्रंथों से है महाराज। तो इसलिए हम लोगों को बड़े श्रद्धा से इन पवित्र ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए, और इनका पूजन, इनका दर्शन, वो भी महाराज बड़ा लाभकारी है। यदि पढ़ने का, दर्शन करने का समय न हो, स्वाध्याय करने का समय ना हो, तो भी इनके दर्शन से, इनके पूजन से, स्पर्श से भी बहुत मंगल होता है। श्रीमद् भागवत जी का ऐसा, श्रीमद् भागवत जी की ऐसी महिमा है कि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भागवत जी की पोथी क्या है? बोले साक्षात श्री कृष्ण है, और ये सेवन करने से, दर्शन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से ये पापों का नाश करने वाली। तो सेवन करना क्या है? हम लोग सेवन कर रहे हैं इस समय जी, जो हम कह रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, तो ये सेवन करना है, ये सेवन है। सेवना, श्रवणा, श्रवण करना वो भी महाराज पाप नाशक है, और दर्शना, दर्शन से भी पाप नाश करते हैं, पाठ से भी पाप नाश करते हैं। इसलिए भागवत जी की पोथी हम सब लोगों के घर में होनी चाहिए। तो कभी भगवान ऐसी कृपा करें तो उनको अपने आप से भी पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी भाषा पहली बार में समझ में नहीं आती, लेकिन हम यदि अभ्यास करें, अगर लग जाए लगन से, तो समझ में आने लगती है। हिंदी, संस्कृत के जो श्लोक है वो भले ही मत पढ़ो,
संस्कृत के श्लोकों का दर्शन कर लो और हिंदी का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसका आप उसमें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं भागवत जी में। तो आगे 22वें अध्याय में विभिन्न विभिन्न ग्रह और उनकी स्थिति, वे कहाँ स्थित हैं और उनकी गति क्या है। जो 9 ग्रह होते हैं ना हमारे यहाँ, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो सूर्य भगवान की गति का तो वर्णन कर दिया 21वें अध्याय में। अब 22वें अध्याय में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति और उनकी गति और उनका वे किस प्रकार से कार्य करते हैं उसका वर्णन है। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 महीने में और 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। अब यहाँ चंद्रमा को सूर्य भगवान भी चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो ये कहता है कि भैया सूर्य चंद्र तो स्थित है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब हमारी समझ पता नहीं महाराज क्या है, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। जैसे जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो हम लोग स्थिर कैसे रहते हैं, स्थिर कैसे रहते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि हम घूम रहे हैं। आप थोड़ा एक झूले में बैठ जाओ, जो घूमने वाला झूला होता है उसमें चक्कर आ जाते हैं, 2-4 मिनट में ही चक्कर आ जाते हैं। और फिर चक्कर आने के बाद फिर महाराज उल्टी भी आने लगती, फिर अब लोग उतरते हैं उस झूले में से। अब ये महाराज वैज्ञानिक बताते पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो अब पता नहीं भगवान जाने। लेकिन ये हमारे ग्रंथों में तो सूर्य भगवान अपने रथ पे बैठकर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों को ही परिवर्तनशील कहा है, ऐसा वर्णन है। आगे 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन है। ये जो महाराज शिशुमार चक्र है उसको सुखदेव जी कह रहे राजन, जो 7 ऋषि हैं उन 7 ऋषियों के लोक से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। वहां श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं और अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप, धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा करते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार पर स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले भगवान काल के द्वारा ग्रह, नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं। भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। ध्रुवलोक स्थित रहता है और सब जो लोक हैं और सब जो ग्रह हैं वे घूमते रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र वे सब ध्रुवलोक का जो ध्रुव तारा है उसका चक्कर लगाते हैं। अतः एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। आपने शायद देखा हो, गांव में किसान अपना जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती थी तो फसल को, दानों को अलग निकालने के लिए वो महाराज क्या करते थे कि खेत में एक बीच में एक जगह बड़ा महाराज मजबूत एक खंभा गाड़ते थे और उस खंभे से बैलों को बांध देते थे रस्सियों से और उनको महाराज चलाते थे। फसल नीचे डाल देते थे
खेत में और उन बैलों को गोल गोल घुमाते थे, जिससे बैल के पैरों से जो उनकी फसल है वो महाराज, वो सब जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं, तो गेहूं अपने उसमें से जो गेहूं की जो घास होती है वो घास से अलग निकल आवे। इतनी मेहनत होती थी पहले महाराज। अब तो मशीन से उसको गेहूं के पेड़ को उसमें दे देते हैं मशीन में, और गेहूं गेहूं अलग हो जाता है, भूसा भूसा अलग हो जाता है। पहले गेहूं के पेड़ को, पौधे को डाल देते थे और उसके ऊपर फिर बैल चलते थे, तो गेहूं और भूसा सब मिल जाता था। फिर उसको महाराज हवा चलती थी तो उसको हवा में बरसा करके और भूसा भूसा अलग करते थे। गेहूं गेहूं भारी होता है ना, तो गेहूं तो भारी हवा में उड़ता नहीं भारी होने के कारण, और भूसा होता है हल्का, इसलिए वह उड़ जाता है। तो इस तरह से गेहूं अलग करते थे, भूसा अलग करते, इतनी मेहनत करते थे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा। अब तो मशीनी युग है, तो विज्ञान का देखो सदुपयोग भी है और कुछ विज्ञान के द्वारा हानियां भी है, तो लाभ भी है। तो इसलिए हम लोगों को तो लाभ ग्रहण करना चाहिए। अब इतनी सुविधा है कि सब काम बड़ी आसानी से, सहजता से हो जाता है। तो उसको कहते हैं दाएं करना। जो फसल को बैल खूंदते थे उसको कहते हैं दाएं करना। इसी प्रकार ध्रुव लोक तो है खम्भे के समान, और ये ग्रह नक्षत्र आदि ये सब बैल के समान चक्कर लगाते हैं। कोई छोटी रस्सी से बने, कोई बड़ी रस्सी से बने, कोई मध्यम रस्सी से बने, चारों तरफ ध्रुव लोक के घूमते हैं। और इसी को महाराज शिशुकुमार चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। शिशुकुमार चक्र का वर्णन किया गया है। अब यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया ग्रह नक्षत्र ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक स्वरूप प्रकाशित होता है। जो पुरुष 3 समय प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करते हैं, उनके उस समय के, उस दिन के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों से रोज ही कोई ना कोई पाप बन जाता है जाने अनजाने, तो उन सभी पापों को इन ग्रह नक्षत्र लोकों का जो वर्णन है इसको सुनने कहने से नष्ट हो जाते हैं पाप। ऐसी महिमा कही गई है। 24वें अध्याय में राहु आदि की स्थिति और जो पृथ्वी से नीचे नीचे जो अतल आदि लोक हैं उनका वर्णन किया गया है। और महाराज इसी अध्याय में श्री बलि जी के लोक, बलि जी जहाँ जिस लोक में राज करते हैं सुतल लोक, उस सुतल लोक का वर्णन है। एक वितल लोक है, वितल के नीचे सुतल लोक है, और इस वितल लोक से ऊपर, इस वितल लोक से ऊपर अतल लोक है। अतल पृथ्वी से नीचे अतल, उसके नीचे वितल, उसके नीचे सुतल। तो सुतल लोक में श्री प्रहलाद जी के नाती पवित्र कीर्ति श्री विरोचन जी के पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वामन रूप धारण किया था, और बलि उस समय स्वर्ग का शासन करते थे, तो स्वर्ग और पृथ्वी का राज इनसे छीन लिया था। फिर भगवान ने इनके ऊपर कृपा की और भगवान ने इनको सुतल लोक का राज दिया। यहाँ जैसी उत्कृष्ट संपत्ति उन्हें मिली है वैसी स्वर्ग में भी नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। स्वर्ग में भी वह वैभव नहीं है जो सुतल लोक में। तो लोग कहते हैं कि सब कहते हैं कि वामन भगवान बलि को छलने गए। अरे बलि को छलने नहीं गए, खुद छल गए ठाकुर जी। छलने तो गए थे बलि को, लेकिन खुद चले आए। कैसे? अरे स्वर्ग लोग छीन कर 100 का नोट छीना और 1000 का नोट पकड़ा दिया। बताओ ये ठगना है कि खुद को ठगाना है? अरे स्वर्ग का राज लिया और इंद्र को दे दिया।
और लेकिन बलि के ऊपर भगवान इतने राजी हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि आत्मसमर्पण जो भक्ति है उसके आचार्य श्री बलि जी महाराज है। अपना सर्वस्व श्री बलि जी ने समर्पण कर दिया। जानते थे, गुरु जी बता रहे हैं कि भैया इनको दान करने का संकल्प मत करो, ये साक्षात नारायण है और ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए ये इस स्वरूप में आया है, जरूर कुछ न कुछ छल करेगा और ये तेरा सब कुछ हरण कर लेगा, छीन लेगा, इसलिए तुम उसको दान का संकल्प मत करो। जान गए थे बलि के साक्षात भगवान है, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे सारी दुनिया तो भगवान से मांगती है, आज भगवान हमारे यहाँ मांगने के लिए आए तो ये तो बढ़िया बात है, और अब मैं नहीं चूकूंगा और मेरी तो महाराज कीर्ति में बट्टा लग जाएगा। मेरे पुरखाओं में से किसी ने भी मांगने वाले को कभी मना नहीं किया और मैं इनसे मना कर दूं तो मेरे तो पूरे कुल खानदान का जो यश है वो नष्ट हो जाएगा। भले ही कुछ भी हो, अगर अपने धर्म का पालन करने में हमें हमारी जीविका भी संकट में पड़ जाए, प्राण भी संकट में पड़ जाए, तो भी कोई बात नहीं। तो उन्होंने जानते हुए भी संकल्प कर लिया और जैसे ही संकल्प किया श्री वामन भगवान विशाल हो गए, इतने बड़े बन गए कि महाराज उनका सिर स्वर्ग से छू गया, स्वर्ग लोक को छू गया। और फिर भगवान ने नापना शुरू किया, एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और एक पग में स्वर्गलोक को भी नाप लिया। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक में भगवान के चरण गए। अब तीसरा पग भगवान ने बलि से कहा, अरे बलि तूने मुझे 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया है, अभी मैंने 2 ही पग नापा है और तेरा जितना साम्राज्य है वहां तक मैंने नाप लिया। अब तीसरे पग में मैं कहाँ नापूं? मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम झूठे साबित हो जाओगे और तुम्हें संकल्प करके नहीं देने का पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। भगवान ने भय दिखाया। भगवान माने मानो परीक्षा कर रहे हैं कि भैया सब कुछ छीन लिया, अब इसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ऐसा भय दिखाने पर इनके मन में क्या स्थिति होती है। बलि जी बोले, महाराज देखो, देने वाला दान की वस्तु से अधिक होता है। आपने मेरी संपत्ति को नापा, लेकिन अभी मैं शेष हूँ, आप मुझे भी अपने पग में नाप लीजिए। तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए और महाराज इस तरह से जब आप मुझे भी नाप लेंगे तो मैं भी आपका हो जाऊंगा। ये मेरी संपत्ति तो आपकी हो ही गई, आपने 2 पग में नाप लिया, अब तीसरा पग मेरे मस्तक पर, मेरे सिर पर रख दीजिए तो मैं भी आपका हो जाऊंगा, मैं आपका दास बन जाऊंगा, आप मेरे स्वामी बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने 3 पग पूरे कर लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए और तीसरा पग बलि के मस्तक पर पधरा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये जो दृश्य है ना, जिसको देखकर प्रहलाद जी नाचने लग गए। प्रहलाद जी सोचने लगे कि मेरे ऊपर कृपा करी सिंह भगवान ने और उन्होंने मेरे ऊपर अपना कर कमल पधराया, लेकिन ये मेरा नाती मुझसे भी आगे निकल गया। अरे इसके ऊपर तो ठाकुर जी ने अपना चरण पधरा दिया। ये प्रहलाद जी के ही नाती है बलि जी। और ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हो गए और ब्रह्मा जी को बड़ा महाराज भय भी हुआ। और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, हाथ जोड़ लिए, प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप इसको बांधिए। ठाकुर जी ने वरुण जी को आज्ञा दी कि इसको बांध दो, इसको वरुण पास में बांध दो। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े प्रभु के, ठाकुर जी के, प्रभु ये ठीक नहीं, आपने इसका सर्वस्व हरण कर लिया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, अब आपने इसको बांध के क्यों रखा है? महाराज इसने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, अब आप थोड़ी कृपा करुणा दिखाइए और इसको स्वतंत्र कीजिए। और महाराज इसके ऊपर कृपा की, ब्रह्मा जी ने सिफारिश की है और तब भगवान ने उनको पाप से मुक्त किया और कहा कि भैया बलि, तुम्हारी इस आत्मसमर्पण भक्ति पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ
जो राज्य स्वर्ग से भी अच्छा है, स्वर्ग में भी वो वैभव नहीं जो सकल लोक में वैभव है। तो बलि जी ने कहा महाराज इतने में मुझे संतुष्टि नहीं, मुझे और दीजिए कुछ। तो बोले जो तुम मांगो सो। तो बलि ने कहा प्रभु आपके दर्शन मुझे होते रहे सुतल लोक में, आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। ओए होए होए। द्वारपाल बने, जब मेरा महल हो तो वहां द्वार पर आप खड़े रहे, तो मैं बाहर आऊं भीतर जाऊं तो सदैव मुझे आपका दर्शन होता रहे। तो वामन रूप से भगवान सुतल लोक में आज भी बलि के यहाँ द्वारपाल बने। जय हो, आए जय थे छल्ले छलिया लेकिन खुद ठग गए। जय हो, जय हो। राज्य भी देना पड़ गया और महाराज द्वारपाल भी बनना पड़ गया। ले तो ऐसे भैया ठाकुर जी का भैया भगवान तो बिकने के लिए तैयार है, भगवान तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। केवल ये है कि उनसे प्रेम करने वाला अंतःकरण हो, हृदय हो। अब यहाँ महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि उनको ऐसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली है जो इंद्र के पास भी नहीं है, अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यह कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। उन्होंने ठाकुर जी को भूमि का दान किया था तो इसका ये फल नहीं कि उनको सुतल लोक, अरे यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान जो भगवान को किया गया वो तो साक्षात मोक्ष का द्वार है। जय हो। अरे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मेरी जो एक चुल्लू जल पर और बिक जाऊं एक तुलसी दल पर। है? अरे एक तुलसी दल भगवान को चढ़ा दो, भगवान बिक जाते हैं। एक चुल्लू जल चढ़ा दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक फल चढ़ा दो, फूल चढ़ाओ, उससे ठाकुर जी महाराज एकदम न्यौछावर हो जाते हैं भक्त के ऊपर। तो जिस भक्त ने त्रिलोकी का दान भगवान को किया हो तो उसके लिए महाराज सुतल लोक की संपत्ति क्या बड़ी बात है? उसको तो भगवान अपने धाम में नित्य नित्य धाम में स्थान देंगे। सुखदेव जी महाराज ने ये बात कही। भगवान का नाम छींकने गिरने और फिसलने के समय, ध्यान से सुनिए, छींकते समय, गिरते समय, फिसलते समय यदि भगवान का नाम किसी के जीव से वाणी से निकल जाए विवश होकर तो उसका क्या फल होता है? बोले वो महाराज वो एक नाम ही मनुष्य के कर्म बंधन को काट देता है, सारे पापों को भस्म कर देता है। जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को बड़े बड़े योग साधन से, तपस्या से, समाधि से, ध्यान से भी महाराज बड़े कठिनता से काट पाते हैं। तो जो बड़े बड़े साधनों से भी जो जिसको काटना बड़ा कठिन है वो कर्म बंधन महाराज भगवान के नाम लेने से कट जाता है। तो ऐसे प्रभु का नाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप का स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। यह तो बड़ा सामान्य सा फल है कि भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया, जिनका नाम जीव को मुक्त कर देता है। फिसलते समय, छींकते समय, गिरते समय, तो उन भगवान को दान किया गया, उससे क्या फल मिलेगा कि तो भैया कोई बात बता ही नहीं सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला, विस्मृति ठाकुर जी को भुलाने वाला यह माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने, भगवान ने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया।
क्योंकि यह तो जो भोग ऐश्वर्य है ये भगवान से दूर करता है। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह तो वही है महाराज। ध्यान दीजिए, कितनी बढ़िया बात है। ठाकुर जी का अनुग्रह उसमें ही समझना चाहिए कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, जिससे हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। ये धन दौलत सुख सुविधा, ये ऐश्वर्य, ये वैभव मान प्रतिष्ठा, ये सब भगवान से दूर करने वाली है, भगवान का विस्मरण कराने वाली है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ये नहीं देते। भक्त मांगते भी हैं तो भगवान जल्दी से नहीं देते, क्योंकि भगवान समझते हैं कि ये सब महाराज माया का खेल है और इसके चक्कर में जो पड़ जाता है वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए एक जगह तो ये बात आई कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके धन को हरण कर लेते हैं। उसका महाराज सब अपने बंधु बांधवों से विरोध करा देते हैं, संसार से विरोध करा देते हैं, धन को हर लेते हैं, ऐसा कर देते हैं कि महाराज वो फिर हार के थक के भगवान की ही शरण ग्रहण कर ले है। जैसे एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो भगवान ऐसी परिस्थिति बना देते हैं जैसे भगवान का स्मरण करने लग जाए। तो जो विपत्ति है ना, विपत्ति वो भगवान की करुणा है, कृपा है। क्योंकि संपत्ति में प्राय लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती माता ने भगवान से विपत्ति मांगी, दुख मांगा। उन्होंने स्तुति की भगवान की और कहा प्रभु ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए जो आपका विस्मरण करा दे, हमें तो विपत्ति दीजिए, घोर से घोर विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे। क्योंकि जब विपत्ति थी तो आप थे और आज थोड़ी संपत्ति आई तो आप चल दिए। इसलिए प्रभु आप विपत्ति दीजिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी बात दुख की जो हरि को भजन कराए। तो भैया मैं दुख अच्छा है जिसमें भगवान का स्मरण हो। तो ये जो सुतल लोक का राज्य है ये सुखदेव जी की दृष्टि में कह रहे हैं ये कोई भगवान का अनुग्रह नहीं। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज छीन लिया, उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहा, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर भी उसने कहा था, बलि जी ने कहा था, खेद है यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं। इंद्र है तो विद्वान, लेकिन वह अपना स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ नहीं जानता। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी महाराज बृहस्पति जी जैसे मंत्री बने, गुरु बने, तो भी महाराज उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। अरे इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा सब राज्य चला गया, आप लौटा दीजिए। वह चाहता तो भगवान की सेवा मांग लेता, भक्ति मांग लेता, दाक्ष मांग लेता, लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने तो तुच्छ स्वर्ग का राज मांगा। और इसीलिए बलि फटकार रहे इंद्र को, कह रहे, बलि कह रहे अरे ये इंद्र तो मूर्ख है, बनता तो विद्वान है लेकिन मूर्ख है, इसने भगवान की भक्ति नहीं मांगी। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। स्वर्ग आदि जो लोगों का जो सुख है, जो भोग है, वे भी भगवान की भक्ति के आगे
भगवान की सेवा के आगे तुच्छ है महाराज। तो देखो संसार में, इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में केवल एक क्षण का सुख है। कोई भी सुख हम यहाँ भोगते हैं, विषय भोगते हैं, उसमें क्षण भर का सुख है। बढ़िया से हमारा भूख लगी हो बहुत जोर से, तो पाते समय केवल वो 10-5 मिनट का सुख है। फिर उसके बाद तो पेट खराब हो जाता है, अन्य अन्य क्या क्या हो जाता है, गैस बनती है, कब्ज बनती है ज्यादा खा लेने से फिर वो महाराज अपच हो जाती है, लूज मोशन, अन्य अन्य कितने दुख हैं। भोग में रोग भरे पड़े हैं। बढ़िया से बढ़िया भोग करो, उसमें भी रोग है। तो यहाँ तो क्षण भर का सुख है। स्वर्ग का सुख थोड़ा सा विस्तार का है। स्वर्ग में जब कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा जाता है तो वहां महाराज उसको दिव्य देह प्राप्त होता है, और उस दिव्य देह से वह भोगों को भोगता है तो उसको महाराज वहां थकान नहीं होती, उसको निद्रा नहीं आती, उसको रोग नहीं होता। जैसे यहाँ भोग में रोग है, वहां रोग नहीं है। वहां किसी को बुखार नहीं आता, दर्द नहीं होता, और जो जैसे यहाँ कोई हाथ में कोई चोट लग जाए हाथ पैर में तो उससे भी बड़ा कष्ट, वहां चोट नहीं होती। वहां चोट लगने से, कटने से, फटने से वहां महाराज लगता नहीं। स्वर्ग में वहां महाराज जो शरीर है वो युवा बना रहता, जवान बना रहता है, पूरा नहीं होता शरीर। और वो शरीर पे झुर्रियां नहीं आती, बाल नहीं पकते, दुर्गंध नहीं आती उनके शरीर में से दिव्य सुख। तो आप सोचो स्वर्ग में कितना सुख है? हम लोग यही तो प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं प्रयासों में लगे हैं कि हम इतने सुखी हो जाएं कि दुख हमें छू भी ना पावे। और स्वर्ग में ऐसा है, वहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। लेकिन वह सुख भी महाराज एक सीमित समय के लिए है। वहां सुख भोगने के बाद फिर गिरना पड़ता है, फिर पतन होता है, फिर मृत्यु लोक में यानी कहाँ किस लोक में जाना पड़ता है, फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो हम निवेदन करना ये चाहते हैं, हम स्वर्ग की विशेषता नहीं बता रहे आपको, हम तो भैया नरक स्वर्ग जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला उपदेश देने के लिए बैठे हैं, भागवत जी कथा सुनाने के लिए बैठे। कोई आप स्वर्ग में श्रद्धा करें ये हमारा भाव नहीं है। ये बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का सुख है ना, उस सुख को भी महापुरुषों ने तुच्छ बताया है। हालांकि वह है तो बड़ा सुख, पृथ्वी से तो बहुत सुख है, ज्यादा है, लेकिन वो सुख भी भगवान की भक्ति के आगे एकदम नगण्य है, न्यून है, तुच्छ है। उसकी भी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि भैया भले ही वो लंबे समय का है सुख, लेकिन वहां से भी गिरना तो पड़ता ही है, वहां से पतन होता है। और भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का दास, भगवान की भक्ति, ये जिस जीव को प्राप्त हो जाती है उसको फिर गिरना नहीं पड़ता, उसका कभी पतन नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। उसको तो महाराज हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो फिर सुख दुख के चक्कर से मुक्त हो जाता है और आनंद सिंधु में डूब जाता है। ये बात तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री बलि जी कह रहे हैं, हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना चाहते थे, भगवान कह रहे थे वरदान मांगो वरदान मांगो, तो भी महाराज उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना भी स्वीकार नहीं किया। हिरण्याकश्यप का राज्य स्वर्ग तक था, स्वर्ग में भी महाराज हिरण्याकश्यप की जय बोलती थी, इंद्र की जय नहीं बोलती थी, हिरण्याकश्यप की जय। तो प्रहलाद जी को कहा कि भैया तुम ये सब राजपाट संभालो। भगवान ने कहा इंद्र तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम ही देवताओं के राजा हो जाओगे, पृथ्वी के राजा हो जाओगे और यहाँ सुख भोगो।
लेकिन प्रहलाद जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, देने पर भी नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया ये सब जो राजपाट सुख सुविधा है, भोग विलास है, भगवान से दूर करने वाला है। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास, प्रहलाद जी के पास पहुंचने का साहस कर सकता है? तो ये बात श्री बलि जी महाराज कह रहे हैं। और सुखदेव जी कह, राजन जो बलि का चरित्र है उसकी कथा हम आगे विस्तार से कहेंगे, इतने से हमें संतुष्टि नहीं हो रही, जी इसको विस्तार से कहेंगे आगे 8वें स्कंद में। जी अभी हम 5वें स्कंद की चर्चा पूर्ण करके अभी 6ठे स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो 8वें स्कंद में बलि वामन की कथा है, उसको वहां विस्तार से श्रवण करेंगे। जी अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर सदा उपस्थित रहते हैं। इतना महाराज प्रेम करते हैं अपने भक्तों से ठाकुर जी का, इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और सुनो, एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा था सुतल लोक में, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया था। भगवान वहां बलि के राज्य की सुरक्षा भी करते हैं। सुतल लोक के नीचे तलातल है और महाराज उसके नीचे महातल है, उसके नीचे रसातल है। तो ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, ये जो 7 पुर हैं, उसके आगे रसातल के नीचे पाताल है। पाताल सबसे नीचे है। और वहां भी महाराज नाग, वहां बड़े बड़े फनों वाले नाग जिनमें वासुकी प्रधान है, पाताल लोक में राज करते हैं। ये सब 24वें अध्याय में इन सब का वर्णन है। नीचे के जो लोग हैं उनका वर्णन है। और उस पाताल में ही महाराज नागों के राजा शेषनाग महानाग श्री शंकरषण भगवान जो शेष नाग के रूप में वहां विराजमान है, वे महाराज वहां विराजते हैं। और बड़े बड़े सिद्ध देवता सुरनाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण भगवान अनंत का स्तवन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। नागराजों की कन्याएं वहाँ महाराज सुंदर आभूषणों से अलंकृत सुशोभित होकर के भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो भगवान की बड़ी महिमा है। पाताल लोक में अनंत भगवान शेषनाग भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये सब 25वें अध्याय में कहा गया है। सुखदेव जी के राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां हैं। ये लोग, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, ये सब उनके लिए है जो भोग भोगने की इच्छा रखते हैं। जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो और क्या सुनाओ? सुखदेव जी ने कहा। तो परीक्षित जी ने, यहाँ 25वां अध्याय पूरा हो गया और 26वें अध्याय में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। बोले महाराज आपने सब कुछ सुना दिया, आपने स्वर्ग का सब वैभव सुनाया, आपने नीचे के लोग, ऊपर के लोग, राहु केतु ग्रह इनकी गति, लेकिन आपने नरक का वर्णन नहीं सुनाया। ये नरक कहाँ है और महाराज कैसे पापी वहां जाते हैं, उनको क्या क्या वहां महाराज दंड मिलता है? तो सुखदेव जी ने कहा भैया तुम क्यों सुनना चाहते हो, तुम तो पुण्यात्मा धर्मात्मा हो, तुम्हें थोड़ी ना नरक जाना है। हम नरक की चर्चा क्यों करें, हम तो भगवान के धाम की, भगवान के स्वरूप की चर्चा करेंगे।
तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु हम हमारे जैसे और भी तमाम लोग ऐसे हैं जो माया के कारण भूल से जाने अनजाने पापों में लगे हैं, तो उनकी सावधानी के लिए ही आप सुना दीजिए। हाँ तो सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें नरकों का वर्णन सुनाएंगे। कितने प्रकार के नरक हैं, वे कहाँ स्थित हैं, कैसे काम करने वाले लोग वहां जाते हैं, उनको क्या क्या दंड मिलता है, उस सब की चर्चा 26वें अध्याय में है और उसकी विस्तृत चर्चा हम भगवान की दया से कल करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है, समय अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आज जो है यही सत्संग का विराम करते हैं 26वें अध्याय में। कल भैया कमर कस के सब लोग आना। अच्छा हाँ एकदम, क्योंकि हम लोग जो उल्टे सीधे काम करते हैं नरक लोक के दर्शन होंगे, नरक लोक के दर्शन होंगे। हाँ उनको भोगने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे भोग है वहाँ सब उसका वर्णन होगा। अच्छा, जिसने पाप किया हो उसको भी डरने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि देखो समस्या है तो समाधान है। पाप अगर हमसे बन गया तो उस पाप का प्रायश्चित भी है। तो सुखदेव जी महाराज कृपा करके प्रायश्चित भी बताएंगे, तो सब बात होगी, कथा होगी बढ़िया सुंदर। आप सब लोग ऐसे ही सत्संग करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें। कथा सुनने से, सत्संग करने से ही विवेक की प्राप्ति होती है। जी बिना विवेक के तो महाराज आदमी पशु ही है। इसमें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो पशु ही, पशुओं की तरह बेचारे लोग जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, उल्टा सीधा खाया पिया और महाराज नहाए धोए, उल्टा सीधा सब काम किया ना, कोई काम करने का कोई तरीका ही नहीं। और फिर मन माने आचरण किए, मन माने कर्म किए, किसी को छला, किसी को ठगा, किसी से झूठ बोला। तो ये सब जो काम है ये सब तो पशुओं के जैसे हैं। तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जो विधि निषेध का पालन करता है। जी तो ऐसी भगवान की सुंदर कथा सत्संग वो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवान ऐसी कृपा करें हम लोगों को जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरि शरणम मैं खोल ले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरे हरि शरणम हरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम जय 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 श्री राम। श्याम। ये संत श्री राधा कृष्ण दास दास की महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्याम। प्रभु शत शत नमन। जय हो।